पिया जी को पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक, इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जाने खाक। बुजुर्ग जाने खाक, अब मैं साथ इस्लाम का करो सब एक ठौरे। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक। रूह की खुराक क्या है? ऊपर की चौपाई पढ़े, तहां चितवन धाम की करत हैं सब कोई। अगर हम राज्य को मान रहे हैं और उनकी बात ना माने तो खुद ही हमने सोचना हम कहाँ खड़े हैं। हमारी खुराक क्या है? ऊपर की चौपाई क्या कह रहे हैं? चितवनी। जब चितवन के बिना सुंदर साथ जी निर्मल नहीं हो सकते। सदगुरु देवचंद जी महाराज चितवन कहाँ से शुरू की? जब राजी ने पठान के रूप में उनको दर्शन दिए। उनको भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाते थे। उसके बाद दूसरी बार जब दर्शन दिए, उन्होंने अपने आप को राधिका के रूप में चितवन में देखा। उसके बाद वो अपने आप को राधिका मानने लग गए। फिर राजी ने श्याम जी के मंदिर में आके दर्शन दिए। क्या कहा? ना तू देवचंद्र, ना तू राधिका, तू परम धाम की सुंदर बाई मेरी श्यामा है। ये अब एक एक को थोड़ी बताएंगे। तू विजय नहीं, तू चरण सिंह नहीं, तू अश्विनी नहीं, तू गुलशन नहीं, एक एक को नहीं बताएंगे। हमने हाथी के कदमों पे कदम रखने हैं। एक को कह दिया और मोमनों को इशारा, मौत पुकार करूं किस खाते। एक तो सुपन स्वरूप बेहद बनत का होएगा साथी, एक लवे होशी टूट। जब राजी शुरू से लेकर आखिर तक पूरे अष्टपहर तक दिन भर रात चितवन करा रहे हैं, तो एक आदम को चितवन करनी है या नहीं करनी, ये उसकी अपनी सोच है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुदा। और चितवन जरूरी क्यों है? चितवन के बिना हम निर्मल नहीं हो सकते। ये चौपाई लगातार बताई जा रही है ताकि हमें समझ आ जाए। निश्चिंत रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो। इसके बिना बता दो कौन सी चौपाई में कहा है बिना चितवन के आप निर्मल हो जाओगे। और ब्रह्मांड को क्या कह दिया? ये नरक है, इन विध नरक से छूटिए। ये नरक है। अब हम कहे हम शादियां कर रहे हैं, वो फर्ज है। क्या सरकार साहब सतगुरु महाराज क्या कहते थे? करो मरो नहीं। जिम्मेवारियां घर गृहस्थ में आयो पूरी करनी है। क्या सतगुरु देवचंद जी के 2 बच्चे नहीं हुए? कौन से परमहंस हैं जिन्होंने शादियां नहीं की? लेकिन फर्ज करो, उनके फर्ज निभाओ।
मरना किसके लिए? जिससे आत्म का संबंध है। और चितवन से आपकी अपने असली तन को भी देख लोगे और मूल स्वरूप के भी दर्शन हो जाएंगे। ये है आत्म की खुराक। ये शुरुआत हो रही है। और आज सबसे महत्वपूर्ण, हमारी 12,000 आत्माओं में से जितना बिरहा इंद्रावती जी की आत्मा ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। और वो आज प्रसंग है। इसलिए जिसने उठ के जाना है पहले चले जाओ, मोबाइल सुनना है पहले सुन लो, लेकिन बीच में बिल्कुल खड़क की भी, तिनके की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। शब्द तो है जागृत जगावत तत्क्षण जो नाल सिर आपने, तो क्या करे बच्चा? ये वचन हमें कहे जाने, हम आए ते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने करना। हर एक जगह खंडनी लिखी है, जगह जगह खंडनी लिखी है। भाई अपनी ताकत तो है नहीं हम किसी की खंडनी करें, हम तो प्यार से समझा सकते हैं। समझ आ जाए समझ लीजिए, नहीं तो भाई जैसा दिल करता है वैसे करो। बिना बिरहा के राजी नहीं मिलेंगे, बिना चितवन के राजी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा किसी को मिल रहे हैं तो भाई उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है। अब पूरी अच्छी तरह से बात, अब महराज ठाकुर ने क्या सोचा, अब बिहारी जी को नहला धुला कर जाते हैं और फिर अपनी कचहरी का सारा काम करना और फिर आके सबको चितवन कराना। अब वो सोचने लगे ये जो चितवन कराना है या वाणी सुनाना है, ये तो राजी महाराज दे रहे हैं ना, ये तो उनकी सेवा है, मेरी नहीं है। मैं सब सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, अकेला मैं कमाऊं और सारा सुंदर साथ यहाँ आकर के भोजन करे, भजन कीर्तन करे। क्योंकि वजीर तो थे ही, तो वजारत ले ली और आके अब कांची भाई को अपने यहाँ रख दिया। एक सुंदर साथ थे कांची भाई, उनको रख लिया। कहा भाई अपनी चालाकी से, ये नहीं घटिया सामान लाना है, जितना पैसा तेरे को चाहिए मैं तेरे को दूंगा। वजारत का काम है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए अब फूल भाई जी का धाम गमन हो गया, अब चिंता है नहीं। इसलिए क्या किया, 200 बोरी खांड, 200 बोरी चावल और जितना सामान, बहनों के लिए अलग अलग सूट, भाइयों के लिए अलग पोशाकें, सारा उन्होंने अपना घर भर लिया। अब ये बात, और क्या कहा कांची भाई को, कांची भाई हमारे धाम धनी है बिहारी जी, ये निर्मल भाव सुनते जाइए राज्य मिलते कैसे हैं। उनके लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बाजार से ले आओ, क्योंकि बैठे हुए लगे कि परम धाम वाला भाव लेके इनको मैं रोज तैयार करूंगा। महराज ठाकुर के दिल में ये बात आई। कांजी भाई ने अगले दिन कहा मैं सारा बाजार घूम आया हूँ, लेकिन इतनी बढ़िया पोशाक जैसे आप चितवन में बताते हो राज्य का वस्त्रों का श्रृंगार, वो ऐसी पोशाक मेरे को नहीं मिली। आप ऐसा करो, आप तो वजीर हो, राजा की पोशाक एक ले आओ, उसके जितने पैसे हैं आपको तो सब पता है, वो पैसे अपने खाते में लिख लो। अब महराज ठाकुर को ये बात अच्छी लगी। अभी वो राजी नहीं बने, इसलिए महराज ठाकुर बोला जा रहा है। उन्होंने बढ़िया पोशाक ले ली और पैसे अपने नाम लिख लिए। और कांजी भाई ने क्या करा, वो पोशाक ले जाके बिहारी जी को दिखाई कि महराज ठाकुर बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है, एक अकेला कमा रहा है, बहुत पैसा जोड़ लिया है और सब सुंदर साथ को चिट्ठियां चली गई हैं और सब इकट्ठे होंगे, भजन कीर्तन चलेगा दिन भर रात और उनकी सेवा अकेले महराज ठाकुर करेंगे। अब बिहारी जी को बहुत गुस्सा आ गया, कहने लगे महाराज मैं सारे सुंदर साथ मेरे की पूजा छोड़ दे, महराज ठाकुर की पूजा शुरू कर देंगे। उन्होंने कांची को बुलाया जो उनके पीए थे, कहने लगे भाई गद्दी को खतरा शुरू हो गया, इसलिए अब इसका तरीका ढूंढो
कि महाराज ये भंडारा ना कर सके। तो कांजी भाई, कांजी वो नागजी भाई, कांजी भाई तो श्री जी के साथ थे, नागजी भाई उनके पिए थे। तो नागजी भाई ने कंप्लेंट कर दी राजा को कि आपके जो वजीर महराज ठाकुर हैं आपका खजाना लूटते जा रहे हैं, आपके खजाने से अपना घर भर लिया है, अगर मेरी बात पे शक है तो उनका घर देख लो। अकेला है, इसकी पत्नी भी नहीं है, 200 बोरी चावल क्या करेगा, 200 टीन घी क्या करेगा, सारी लिस्ट दे दी। और अब वजीर ने, राजा ने वजीर को कहा, वजीर ने देखा नहीं समझा नहीं, छापा मार दिया। सामान तो पड़ा ही था घर में, और 3 भाई घर में थे। हरबंश ठाकुर तो ट्रांसफर हो गई थी, तबादला हो गया था, दूसरी जगह मेघ भाई को लेके चले गए अपनी पत्नी को। सांवरिया ठाकुर उनकी पत्नी, और इधर महराज ठाकुर और छोटे भाई उद्धव ठाकुर और गोवर्धन भाई का धाम गमन हम सुन चुके हैं। अब ये तीनों को नजरबंद कर दिया। कैसे किया, बड़े ध्यान से सुनो। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, अपने घर मतलब हबसा में बैठा दिया। हबसा कहते हैं जेल को। तो हबसा को प्रबोधपुरी लिखा है। क्या कहा है, प्रबोधपुरी, क्योंकि पहले से ही लिखा था कि वो एक अल्लाह ताला जब जाएंगे हबसे में तो मिस्री की ईंटें गिरेंगी, जो उसको चूसेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। मिस्री की ईंटें क्या है, ये वाणी। तो इसलिए बैठे प्रमोदपुरी मिले जाए हबसा लिखा इत। हबसा लिखा हुआ था, ये कुरान में निशानी है। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत। अब महराज ठाकुर जिनकी परम धाम की आत्म का क्या नाम है, इंद्रावती जी। अब वो सोचने लगे, भाई मैंने तो दिल में सेवा का भाव लिया था, और अब मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, तो मेरे पर ये जुल्म नहीं होना चाहिए। राजी के ऊपर शिकायत करने लगे ना कि भी मेरा क्या कसूर है, सेवा करना तो कोई गलत काम नहीं है। अब उन्होंने सेवा कौन सी करी वो आगे सुनिए। हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इत। हम तो बंदगी में थे पार ब्रह्म की, हमारे ऊपर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। लगातार बिरहा करना शुरू किया, दिन भर रात। पिया मोहे स्वात न आवही, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जात है, ए निस धके शरीर। इतना बिना किया, सिर क्या नारियल की तरह बन गया, और शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा निकल आया। 6 महीने खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल। धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। पार ब्रह्म को मिलना आसान नहीं है। हम दूसरे धर्म वाले बड़े ध्यान से दास भक्ति करते हैं, सखा भक्ति करते हैं, उसको परमात्मा मानते हैं, अपने आप को सेवक मानते हैं। हमारा रास्ता ये 9 तरह की भक्ति का नहीं है। हमें राजी के जब हम अंगना बन गए, उसकी दुल्हन बन गए, इसके बाद कोई भी ना दास भक्ति ना सखा भक्ति, कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर पार ब्रह्म को मिलना है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो गीता में भी लिखा है, भक्त्या अनन्या। जो पार ब्रह्म को पाना चाहता है, परमात्मा भगवान, यहाँ परमात्मा यहाँ देवी देवताओं को कहते हैं, भगवान अक्षर ब्रह्म को कहा गया है। हम रोज क्या बोलते हैं, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित। पार ब्रह्म एक है, परमात्मा अनेक है। जो अलग अलग नामों से लोग उनकी भक्ति
9 तरह से करते हैं, और 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना, और 3 तरह से उसको अमल में लाना। एक एक भक्ति के 9 तरीके हैं। 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना, और 3 तरह से अमल करना। तो ये 9 ने 81 पक्ष हैं बैकुंठ के। किसको समझ नहीं आई? 82वां पक्ष है बल्लभाचार्य मार्ग का। 83वां पक्ष है अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का। और दुनिया किसको मान रही है? जिन देवी देवताओं के बॉस ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये तीनों के तीनों अक्षर ब्रह्म की वासनाओं में है। चौथे सुखदेव मुनि और 5वें कबीर जी। अक्षर ब्रह्म के कबीर जी जो हैं 5 वासनाओं में, वो क्या कह रहे हैं? जहाँ घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहें कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे। और वो कितनी दूर है? 9 लाख कोस की दूरी पे है। जहाँ कबीर जी रहते हैं योग माया में, वहां से परम धाम की दूरी कितनी है? 9 लाख कोस। चल चौपाई पढ़ लो कबीर जी की साखी में। चलते चलते पग थका, नगर रया 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। जहाँ कबीर जी हैं उनसे जमुना जी कितनी दूरी है? 4.5 लाख कोस। और जमुना जी से हमारा रंग महल कितनी दूर है? 4.5 लाख कोस। किसको समझ नहीं आई? ये दुनिया की भक्तियों से ये निजानंद संप्रदाय ना आज तक आया है और ना कभी आएगा। क्योंकि सुंदर साथ भी बहुत गलतियां कर रहे हैं, जो वाणी मंथन नहीं कर रहे और चितवन नहीं कर रहे। इनसे इसके बिना राज्य का मिलन नहीं होगा, ना हम अपने असली तन को देख पाएंगे। इसलिए स्पष्ट एक एक बात लिखी गई है। और जितना विरह इंद्रावती जी की आत्म ने किया है, सुंदर साथ जी जीव बाहर से निकलता है ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। हमें पता होने के बाद भी फिर हम समझते हैं कि पार ब्रह्म के चरणों में 12,000 औरतें बैठी। जब शरीर से जीव निकलता है तो ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। श्री श्री जी ने चरण पसाए। राजी के लिए भी श्री लगा है और श्यामा जी के लिए भी श्री जी लगा है। श्री राज श्रीमती ठाकुरानी नहीं है, श्री राज श्री ठाकुरानी जी। ये समझ कब आएगी हमें? अब वो विरह कितना कर रहे हैं। जब आहा सूखी अंग में, तब सांस भी छोड़ो संग। और विरह कितना किया? आंधी आई विरह की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। जैसे विरह की आंधी आ गई हो, हर पल विरह आंसुओं से बाल्टियां भर गई, आंसुओं से टप भर गए। और हमारे तो 2 आंसू निकलते हैं, हम सोचते हैं बस राज्य से मिलन हो गया। आंधी आई विरह की, भाई जिसने पार ब्रह्म को मिलना है ये उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। आंधी आई बिरहा की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ न सकी, मूल अंकुर रहो भराए। जिसने धनी से मिलना है इतना बिरहा करना पड़ेगा। बिरहा सागर हो रहा, बीच मीन बिरहन नार, दौड़त हूँ निस्वासत। जैसे जमुना जी है या समुद्र है, उसमें मछलियां इधर से उधर फुदकती हैं, दौड़ती हैं। इतना बिना चैन पड़े ही ना, उठते बैठते चलते बिना में रहना, हर पल उसकी याद में रहना। कौन रहेगा इतनी याद में? जो परम धाम की आत्मा है। मैं तो जब आंसू की अंग में,
तब सांस भी छोड़ो संग। अपनी नस दबा दी, दबाओ नस। जिसने पार ब्रह्म को मिलना है, पहले चौपाई सुन लो, पहले पी तू शरबत मौत का। प्रेम सेवा कर रहे हैं, उससे पार ब्रह्म नहीं मिलेगा। प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार हो जाओगे। पहली सीढ़ी है। रहनी नहीं है, आत्म जागृत नहीं है, वाणी मंथन नहीं है, आत्म जागृत नहीं है, चितवनी नहीं कर रहे सुबह शाम, आत्म जागृत नहीं है, और बिरहा नहीं ले रहे तो धनी से मिलन नहीं है। इन चीजों को अपनी गांठ बांध लो। दुख से प्यूजी मिलती, माया का दुख नहीं, राज्य से बिछड़ने का दुख। वो याद नहीं आ रहा, बच्चा गुजर गया है या और रिश्तेदार गुजर गए हैं, तब तो बहुत रो रहे हैं, और पिया के बिछोड़े का कोई दुख ही नहीं है, तो धनी का मिलन नहीं है। इंद्रावती जी का मिलन कैसे हुआ? जब आहा सूखी अंग में सांस भी छोड़ो, 6 महीने खाना पीना छोड़ दिया, नस दबा दी, मिट्टी पड़ी है। चौपाई है कि नहीं है? सनमंद मूल को उसकी चौपाई है। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जी, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पीऊ। सबसे पहले युगल स्वरूप ने दर्शन दिए। क्या कहा? धाम मेला सदा सदी में, दुर्लभ मेलो संसार। मैंने साक्षात इन आंखों से आपके दर्शन किए। अब राजी ने दर्शन दिए तो पहले श्यामा जी की जगह कौन आया? यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। देवचंद जी के दर्शन किए। जब देखा देवचंद जी को, एकदम वो श्यामा जी में बदल गए, रोने लगे। कौन सी चौपाई है वो बोलो? मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रो याद करके। अब रोने लगे जब युगल स्वरूप ने दर्शन दिए। फिर क्या कहा कि मेरा कसूर तो बताओ। कहते हैं देवचंद जी के तन में थे, तेरे को क्या कहा था? तेरी सेवा क्या है? सुंदर साहब को वाणी चर्चा और चितवन में लगाना, और तू कौन से काम में लग गई? सबको भोजन कराना है, ये मैंने और से लेना है काम। इसलिए जिसके जिम्मे जो सेवा है, राज्य चूज करके तुम्हें दे दी ना, तुमने वाणी गायन करना है, तुमने चर्चा करनी है, तुमने भोजन करना है, तुमने सुंदर साथ की सेवा करनी है। राजा राम झांझन बाई के जिम्मे क्या था? सारे सुंदर साथ की सेवा करनी। और छत्रसाल के जिम्मे क्या था? सबकी सेवा करनी। इंद्रावती जी ने मांगा हुआ है, हमने जो मांगा है राजी वो सेवा हर आत्म से ले रहे हैं। इतना विरह करने के बाद 6 महीने 8 जाम बिरहनी, 8 जाम, एक पल नहीं, 8 जाम बिरहनी। सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिगुते, सो भी हुए टूक टूक। तब राज्य ने दर्शन दिए, जब नस दबा, तब बताया जो तेरे जिम्मे सेवा वो कर। ये सेवा के लिए मैंने और आदमी ढूंढे। बाई जुराज 5 साल बंद में रही। सब ने कहा ना, मोटे मोटे सेठों ने, लालदास जी थे, चिंतामणि थे, हम बाई जुराज को छुड़ा के ला। कहते नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, मैं करूंगा। किससे सेवा लेनी थी? भैरव ठक्कर से। ये राजी ने पहले दिल में सोचा है, इसलिए जो सेवा लगी है ना उसी को करो। अब राजी दर्शन दे रहे हैं और समझा रहे हैं
कितना विरह किया, हम कितना कर रहे हैं। हम अपनी सेवा जो हमें मिल रही है उसको ईमानदारी से निभाएं। अगर इंद्रावती जी ने अपनी सेवा मर्जी से करनी चाहिए तो राज्य ने करने दी, बोलिए। इसलिए जो सेवा राज्य ने दी है उसको ईमानदारी से निभाओ। ये हमें समझना है। ये बीता तो क्यों सुने हर साल, हमारी रहनी बदले। अगर हम गलत हैं, मन की अपनी अकल से ना चले। ये वाणी किस लिए है? हमारे सतगुरु कहते थे राज्य साक्षात भी आ जाए, कहे तू वाणी ना समझ, मेरी बात मान। मैं यही कहूँगा राज्य आप जाओ, जो वाणी में लिखा है वो ठीक है। बताओ ये शब्द कहे कि नहीं कहे। अब हमें वाणी पे चलना है, आत्म जागृत करनी है, चितवन भी करनी है, वाणी मंथन भी, विरह भी लेना है, रहनी में भी आना है और प्रेम से सेवा कर। ब्रिज में राज्य ना लाते ना तीसरी बार हमें इस ब्रह्मांड में, ब्रिज राज से क्यों ले गए, फिर क्यों आए तीसरी बार? ब्रिज में तो खूब प्रेम सेवा कर लीजिए, फिर आने की जरूरत क्या थी। सुंदर साहब जी एक एक वचन बड़े ध्यान से सुनना है। थोड़े कांत करके दिल हुआ विचार पर, खटुती में विरह है, वो साथ के लिए सिखापन है। कल भी बताया, परसों भी बताया, जाके दोबारा भीतर खोल के पढ़ लेना कि विरह सुंदर साथ के लिए जरूरी है, वो सुंदर साथ के लिए सिखापन है। जो विरह खटुती में राज्य के लिए किया गया। हो श्याम पीयू पीयू करो रे पुकार, मूल स्वरूप के लिए विरह किया या तन के लिए किसी का विरह किया? सुंदर साथ जी वचनों को सुनो, उस पे चलो, किसके इसका अर्थ क्या है? ओ श्याम पीयू पीयू करो रे पुकार। 6 ऋतुओं का विरह राज्य के लिए किया है, पहले सतगुरु के लिए विरह किया और बाद में हो श्याम पीयू पीयू। 6 ऋतुएं सबके लिए किया। बसंत ऋतु आई तो कहने सतगुरु मेरे को आपसे अलग हुए आज 1 साल हो गया। एक एक शब्द खटुती में स्पष्ट लिखा है, सुंदर साहब को सिखापन के लिए खटुती कही जा रही है। हम उसको कहने में नहीं करें, रहने में लाएं। लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप। अब वाणी उतरनी शुरू हो गई। सबसे पहले क्या उतरा? यूं करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। अब राज्य ने जब समझा दिया, युगल स्वरूप अंदर आ गए। अब इंद्रावती वाणी नहीं कह रही, एक वचन महामती से प्रकट ना हुए। महामती कहे सुनो सा, वाणी खोल देखो, श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी की वाणी कहने वाले राज्य हैं, कहलवा रहे हैं महामती से, कहलवा रहे हैं इंद्रावती जी से। श्री ठुकरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, रास में पहले राज्य का श्रृंगार हुआ जब उन्होंने योग माया को हुक्म दिया मेरे लिए एक किशोर तन बनाओ। बाद में तो सखियां अपने घरों को छोड़ के आई, लेकिन वाणी के अंदर रांची का प्यार देखो। पहले श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार, उसके बाद सुंदर साहब का श्रृंगार, बाद में श्री राज्य का श्रृंगार। वो हमें इतनी इम्पोर्टेंट, हमें आगे रख रहे हैं और हम 10वें नंबर पे राजी हैं। कोई काम आ गया राजी के सुना और बहुत कुछ सुना। और वाणी क्या कह रही है? जब तक सांस है तब तक चरणों से जुड़े रहो। पीछे श्री राज का श्रृंगार जरूर, दोबारा बोलो। पीछे श्री राज का श्रृंगार जरूर करने के, जरूर करो, विचार करो। तब साथ का श्रृंगार
किया चाहिए ईत। पहले श्यामा जी ये सिद्ध करता है हमारे सदगुरु कौन है, आत्मा के श्यामा जी। हरिद्वार में बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, क्योंकि सबने अपना सदगुरु कौन बता दिया, ये शरीर वाला श्यामा। प्राणनाथ जी थे, पांचों शक्तियां थी, कहते सबका सदगुरु मैं हूं, पढ़े रहो तनों में। क्या कह दिया, बोल तो दो, मैं भी अपने आप को सुधार लूं। सदगुरु कौन है, गुरु ब्रह्मानंद। और ब्रह्मानंद कौन है, कौन है ब्रह्मानंद, श्यामा जी। और यहाँ पहले कौन आया है, श्यामा जी आए कि नहीं आए। पहले हमारे सदगुरु प्रथम रघुराज जी के चरण में, किसके चरणों में प्रणाम करते हो, कितने प्रूफ चाहिए। आत्मा आया है, ये विजय परम धाम से आया, या विजय परम धाम जाएगा, या आपके तन वहां बैठे हैं। दो लौकिक नाम मेट के कहाँ ढूंढोगे पूरी वाणी, सदगुरु मेरा श्याम जी, उसमें पढ़ लो अंत की दो चौपाइयां। ब्रह्म लीला ढांपी आती अवतारों दरमियान, फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान। पहचान सबों पसराए के, देसी सुख वैराट, लौकिक नाम दो मेट के, करसी नयो ठाट। ये चौपाइयां वाणी की हैं भाई, समझ लो ये सारी वाणी। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का, और उनको कोई काम नहीं है। हाँ जी, ताको वर्णन करत है दिल खुला हुआ बखत। अब सारी वाणी वर्णन होने लगी। 3 किताबें उतरी हैं, रास, प्रकाश गुजराती और खटूती। सुनो कैसे कैसे उतरी, पढ़ो। अंजिल किताब इन समय उतरी कहीं फिर कान। शुरू होता है श्री 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 श्री। 3 बार किस लिए आया, क्योंकि ब्रह्म लीला है, ब्रिज, रास और जागनी, इसलिए 3 बार श्री 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 है। श्री 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 ग्रंथ, रास, किताब, अंजील पुरानी, हर्षा मध्य उत्तरी। अंजील किसको कहा गया, रास को, न्यू टेस्टामेंट। इसके अंदर पूरी अखंड जो हमने लीलाएं की हैं उसका वर्णन है। और रास को क्या कह दिया गया, राजी के चरण। राज चरण, प्रकाश पंडुरिया, खटूती घुटन, कलश जान, सनंत कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, श्रृंगार मुख, सिंधी नासिका, मालपत शर्मन और नयन क्यामतनामा। ये राजी का पूरा स्वरूप। हक बैठे इन इलम में, वो पार ब्रह्म कहाँ बैठा है, इस वाणी में। इस वाणी से होत हक दीदार, राजी के दर्शन होंगे अगर वाणी मंथन करोगे। हफ्से के पातशाह पर ए बड़ा लिखा निशान। सबसे बड़ा निशान अंजीर किताब उतरेगी, जिसको रास कहा गया। होते ही ने किताब से नूर रोशनी जोर। रोशनी बढ़ेगी, हमारे अंदर अंधकार मिटेगा। तब छोड़ चित श्री राज की तरफ को, छोड़ माया की मरोर। माया में दिल नहीं लगेगा। फिर जब पता लगेगा मेरी आत्म मूल मिलावे में बैठी है। ये चौपाई रोम रोम में लिख लो। घूम तले की बैठाई के, खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म भेद। हम कहाँ बैठे हैं, भूम तले की। भूम तले की कहाँ है, 4 चौरस हवेलियों के बाद गोल हवेली को भूम तले की कहते हैं, जो रंग महल में पहली भूम है। और बाणी निकसी मुख से सो कलाम जम्बूर के। जम्बूर कहते हैं प्रकाश को। जम्बूर एक ऐसा औजार है कि अगर अंदर तक भी धसा हुआ है
तो जम्बूर उसको खींच के ले आएगा। प्रकाश में हर तरह का सिखापन मोमनों को है। जो जो आयतें उतरी उत्तम बाई लिखी ये। उत्तम भाई कौन है? उद्धव ठाकुर, जो मेरा ठाकुर के छोटे भाई हैं। उनकी आत्म का नाम क्या है? उत्तम भाई। वो दीवार पे लिखते गए, जो जो उतरती गई त्यों त्यों किए जमे। जमा करते गए। फिर क्या हुआ? जब रास शुरू हुई तो वहां पर आड़ी का लीला हफ्ते में शुरू हो गई। राजी आ रहे हैं, रास की रामते खेल रहे हैं। इसको रानियों ने दीवार में से छेदों में से देखा। कहने लगे ये तो बहुत बड़े दिव्य पुरुष हैं। उनका अकाउंट मंगाया गया, पैसे 3 महीने की तनख्वाह बाकी थी। बड़ी परेशान कि भी अब तो राजा भी पता नहीं कब आएगा, ये तो गुनहगार है, ये तो बहुत ऊंचा कोई संत है, उसको इन्होंने हफ्ते में किया, ये तो इनके गुनाह माफ नहीं होंगे राजा के। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए तिन से। अगले दिन रानी ने कागज और स्याही भेजी और वहां दीवार से सारी वाणी किताब पे लिखी गई। ये दो किताबें उतरी अंजीर और जम्बूर। अंजीर रास और जम्बूर प्रकाश गुजराती। खटूती भी इन समय इश्क विरह का उतरा नूर। दोबारा सुनो। खटरूती भी इन समय इश्क विरह का उतरा नूर। बिना लोगे तो इशक आएगा। बेहद बाणी उतरी दीप बंदर जल में। जब दीप अंदर जाएंगे तो जल में उतरी है। जब तैयार भाई तब जाने सिर लगा आसमान से। अब बहुत खुश हो गए, तुम आए सब आ गया, दुख गया सब दूर। ये सनमन मूल की चौपैया है। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक। ये मेरते में उतरी है। और किरंतन वेदांत के राह में भये अनेक। और निरंतर भी वेदांत के। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए बापू, पूरा किरंतन मुमनों पे लागू है और इसकी चर्चा भी डाली हुई है। और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत। तोरेत कहते हैं कलश को, अंजीर जम्बूर तोरेत। तोरेत कहते हैं कलश को। उसकी 2 चौपैया हफ्ते में उतरी है। ताको कहा कलश सनद अनूप शहर बखत। और सनद अनूप शहर उतरी है। गुजराती भाषा फेर के करी भाषा हिंदुस्तान। सब हिंदुस्तानी कर दी, सबको भाषा अपनी भली, मिने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। सब हिंदुस्तानी में कह दिए हैं। ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे करे पहचान। एक वास्ते ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान सृष्टि, ताकि वो इसको हिंदुस्तानी भाषा में पढ़े तब उनको समझ आएगी। जो प्रदीक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज। 2 रास के 3 बार राज्य का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का, जो सागर ग्रंथ में है। इनको 7 स्वरूप कहे गए हैं, ये पन्ना जी में उतरे हैं। एक खिलवत और सागर केतिक पानी और खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार, सिंधी मार्फत, छोटा क़यामतनामा ये पन्ना जी में उतरे हैं। बड़ा क़यामतनामा चित्रकूट में उतरा है। जब बसंत सुर्खी श्री जी को वहां ले गया तो बड़े क़यामतनामे में महाराजा छत्रसाल की छाप है। अब फिर कहो हफ्से की जाको प्रबोधपुरी नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हफ्से का क्या नाम है? प्रबोधपुरी। मोमनों को प्रबोध करना पहले से कुरान में लिख दिया था। हफ्से का पाशा वो अल्लाह ताला जब हफ्से में जाएगा मिस्री की ईंटें गिरेंगी। हफ्से का नाम प्रबोधपुरी इसलिए है, इसको समझ नहीं आई। तो 12 महीना बीतक भई संवत 1775 तमाम। कितने महीने रहे?
12 महीने। हम तो एक दिन बिना नहीं कर पाते। साल में 1 महीना बीता है, उसमें भी हमारे हर एक के, किसी की 2 छुट्टियां, किसी की 4, किसी की 3, बहाने बहुत हैं। सदगुरु देवचंद जी ने 14 साल सुन ली। हम पूरी उम्र भी लगे रहे ना तो लगातार 14 साल हमारे नहीं बनेंगे मंदिर के। इसलिए अपनी रहनी को सुधारना बहुत जरूरी है। कुतुब खां सो सलाह करके वजीर आया नए नगर। अब कुतुब खान ने क्या कहा था, तुमने 3 साल का टैक्स नहीं दिया, या तो टैक्स दो और मैं नहीं तो लड़ाई करता हूँ। राजा को लेके, राजा वजीर को लेके कुतुब खान का टैक्स देने चले गए और इधर से 1 साल जो है इनको नजरबंद रखा गया। पिक्चर डायरेक्टर ने ऐसे बनाई थी। अब जब वो वापस आया तो रानियों ने राजा को कहा, आपको तो ऊपर वाले का शराब से बच जाओ, अगर गुनाह इतना भारी तुम्हारे से हुआ है, ये ऑर्डिनरी महराज ठाकुर नहीं है, बहुत बड़ा संत है ये। और वो तो यही कहेंगे ना, बहुत बड़ा संत है। कहते हैं किताबें देखो, उसकी तनख्वाह बाकी है, एक एक पैसा लिखा हुआ है। इनको सिरों पाओ और पूरी जनता को ढंढोरा दो, इनसे माफी मांगो, एक एक शब्द सुनो। सिताब छोड़ो इनको। कौन कह रहा है इनको? रानियां कह रही है राजा को, सिताब फौरन जल्दी से जल्दी छोड़ो, 1 मिनट की देरी ना लगाओ, ढंढोरा पहले पीटो, पब्लिक को इकट्ठा करो और दो दिलासा इनसे माफी मांगो पब्लिक के सामने। राजा ने अकाउंट देखा, बड़ा पश्चाताप हुआ, सारी सभा इकट्ठी हो गई, पब्लिक इकट्ठी हो गई। सबके बीच में राजा ने कहा, भाई राजा से भी गलती हो जाती है, मेरे को अचानक कुतुब खां के पास जाना पड़ा, महराज ठाकुर बिल्कुल बेगुनाह है, इसलिए मैं इनको जूनागढ़ स्टेट 3रा हिस्सा जितना मेरी प्रॉपर्टी का है, मैं जूनागढ़ इनके नाम लिखता हूँ। और सिरों पाँव करके, मतलब राजा बना के 5 कपड़े दिए, एक पजामी, कुर्ता, पाग, ओढ़नी, पिछोरी और पटका। ये 5 सिरों पाव कहते हैं 5 वस्त्रों को। वो चौपाई जरूर पढ़ो। दे सिरो पाओ घरों पठाओ। सिरों पाव घर तक इनको रथ पे बैठा के, ताकि पूरी जनता को पता लग जाए महराज ठाकुर बेगुनाह है। ये दिलगीर होवे जेने। इतना भी इनके अंदर गुस्सा ना रहे, माफी अच्छी तरह से इनसे मांगो। सिताब वजीरे बुलाए के तभी किए खलास। माफी मांगी हर एक के सामने और उनको घर तक पहुंचाया गया। अब उन्होंने कहाँ जाना था? अब विचार करो हम कैसा व्यवहार करते हैं। फूलबाई को धाम पहुंचाने वाले कौन थे? बोल तो दो। और हादसा कराने वाले कौन थे? मान लो हमारे में से किसी को कोई ऐसा करे, हम उसको कत्ल करने के लिए छोड़ेंगे? बोल तो दो। ये रहनी कौन सीखेगा? और किताबें लेके कहाँ जा रहे हैं? ये किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम। लगे बिहारी जी के कदम। तीनों किताबें लेके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, आप हमारे धाम धनी हैं। बातें भी तक की करी पाया सुख आत्म। और बड़े प्यार से सच्ची सच्ची बात, क्योंकि ये जो 2 दिन रखते हैं ना, एक जीव सृष्टि की वाणी की बातें बताई जा रही है। और जो ब्रह्म सृष्टि है, जैसा बाहर होता है वैसा होवे दिल, अदखिल पियो न्यारा नहीं, माए रहे हिल मिल। इंद्रावती जी का दिल एक है। लगे बातें करने अपनी जो भी तक। सारी बात सही सही बता दी। यो किताबें उतरी हुई श्री महाराज पर हक। अब बिहारी जी गुजराती थे, पढ़े तो एकदम चौंक गए। पार ब्रह्म ने बैठक तो महराज ठाकुर के अंदर करी,
मेरी गद्दी तो खाली रह गई। इत बिहारी जी चमके, आदि आदि लोग इत बिहारी जी चमके, एकदम बौखला से गए। सुन खटरुति के सुकन, खटुती पड़ी, पिया लिया पिलसिया, और हे सही रतन भाई, तू मेरा धनी ले बैठी, देख मैं ले पीऊ अपना, तो तू कहियो सौ का नाथ, तेरी गद्दी की सारी शक्ति मैं ले लूंगी। वाणी के अंदर चौपैया है, पढ़ लीजिए। हे सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखा ना, देख ले मैं पीऊ अपना, तो तू कहियो सुहागिन ना। तो मेरे को सुहागिन कहना। अब वो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। इन तो सुकनों में कहा और ले धनी अपना, मैं अपना धनी मेरे से खींच रही है, तो इत बाकी क्या रहा भैया सुकनों की पहचान, बाकी मेरे पास तो कुछ नहीं रह गया। वाणी जो उतरी थी सारी पहचान हो गई बिहारी जी को। करने न देऊं जाहिर, आधा कहते हैं अब इस वाणी को अगर जहर करने दिया तो मेरी गद्दी चली जाएगी। करने ना देऊं जहर, ये वाणी को मैं कतईयन जहर ना करने दूं। किसी के कहने से सूरज निकला, कोई कहे मैं तो सूरज उगने नहीं दूंगा, तो सूरज ठहर जाएगा। नूर इमाम इन भाका जो कबू निकसी किरण, असरसी पाओ पल में चारों तरफों चारों वरण। कोई कहे राजी को कि भी इससे जागने का काम ना करो, 69 बातियां लिखी गई थी ना, तो जागनी किससे हुई, जो राजी ने दिल में लिया हुआ है उसी तन से जितना काम लेना है उसी तन से लेंगे, क्योंकि खेल किसके दिल में चल रहा है, राजी के। इसलिए हमें कभी भी राजी के काम में दखल नहीं देना, ना किसी से नफरत करनी है, फिर तो नैया पार हो जाएगी। क्योंकि सुंदर सा जी शरीर है यहाँ का, कचड़े का, गुण इंद्रियां कहाँ की है, परमधाम की है नहीं, और इनका क्या है, इनका काम क्या है, निंदा, चुगली, बेईमानी, इधर की उधर लगानी, लड़ाइयां करानी, ना कातना है सूद ना कातन देना, कई झगड़ा लगावे आप में, यही लगे दुख दें। पूरा पढ़ लेना प्रकरण के अंदर में, ए भी लगे दुख दें, ए भी लगे दुख दें, ए भी लगे दुख दें। राज्य ने किसी को नहीं छोड़ा उस प्रकरण में। हम जो सियाने बनते हैं ना हर टाइम, सबकी राज्य महाराज ने पूरा प्रकरण रखती है, ए भी लगे दुख दें, मेरे को सारे दुखी कर रहे हैं, पूरा प्रकरण है। करने ना देऊं जाहिर, अब ये देखो दुखी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मूल मिलावे वाले राजी को, और राजी खुद बन के बैठे हुए हैं प्यारे जी महाराज। मैं ये वाणी सच्ची वाणी है, मैं जो, और बिहारी जी है कौन, बोलो तो सही, परमधाम की आत्मा है। झगड़े करने आपस में, यही कहा आपस में प्रणाम नहीं करोगी, देख के मुंह फेर लोगी, प्रणाम का जवाब भी नहीं दोगी, ये तुम्हारे यहाँ समझाइया समझे नहीं, समझे कितना समझा लो, परमधाम की आत्मा कतई ना समझे। हम वही करेंगे, हमारा परनाला वही रहेगा। वो एक बार था ना, सरपंच था गांव का, उसका जो पानी का परनाला था ना गली में खुलता था, और गली में लोग जाते थे, सबके कपड़े गीले हो जाते, सारा गांव इकट्ठा होके चला गया। सरपंच को हाथ पैर जोड़े, जी एक अर्जी है हमारी। उसने कहा बोलो, कि भाई ये जो आपका परनाला है ना, जो भी जाता है ना उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, उसको फिर घर जाना पड़ता है, आपका सारा पानी इसमें गिरता है। बड़े ध्यान से प्यार से सुना, चाय वाय पिलाई, सेवा करी। कहता आपका सबका हुक्म सर मते, और मेरा परनाला उत्थे दो उत्थे, हमारा वही है। चर्चा तो अच्छी है, सही है वाणी के अनुसार, पर हमने करना वही है जो हमारी। आज मोमन ये कर रहे हैं, करने ना देऊं जाहिर, तो कहिए मैं
पानी जहर करने नहीं दूंगा। ये पानी साथ मीने इसके बीच में सुंदर साहब को एक शब्द भी सुनने नहीं दूंगा। दिल में जाने ऐसा कहा, दिल में रखिए। अब सुंदर साहब सारा बैठे, अब उनके सामने कैसे कहें? क्यों एता विरह किया आपने, ए इंद्रावती की आत्मा मेरा ठोकरी दर, मैं कौन हूं? वो क्या कहेंगे, आप तो धामधनी है। तो ये विरह किसके ऊपर कर रहा था? धामधनी है। एक एक शब्द सुनो। मैं तो बैठा था एक शहर में, मैं तो एक शहर में था, तेरे को जो हमसे जाना पड़ा एक ही शहर था ना, इतना दुखी हो रहा था, संदेशा भेज जाता, मैं वहीं मिलने आ जाता। अब तेरा बिना किसके ऊपर पड़ा? सारा बिना मेरे ऊपर पड़ा। तेरा विरह मुझ पर पड़ा, एक भी शब्द दीदा सुंदर नहीं। तेरा बिना मैं धामधनी और तू मेरी अंगना। बिना आ रहा था तो हमसे मैं बुला लेता, अब तेरा बिना मुझ पर पड़ा। अब बता इसकी क्या सजा मिले? ए शुक्र का देव उत्तर, अब इसकी सजा क्या दूं? अब वो कहती है एक साल तो आगे मैं आपसे हुआ हूं, अब दोबारा सजा देनी है तो आपकी मर्जी है। अबे पानी रहने दो, मेरी सजा भाई मैं इतना तो नहीं करूंगा, तेरे को अब जेल में तो नहीं भेजूंगा, तेरी एक सजा है। क्या सजा? अबे पानी रहने दो, अबे पानी सुंदर साहब के लिए नहीं है, इसको बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। ये चर्चा सुनो साथ, हमारी चर्चा एक ही है, वो क्या? मैं सबका धामधनी, आप सब मेरा स्वरूप देखो, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रूप देखना ना, खोल लो जमाल। ये चौपैया आगे भी हम सुन चुके हैं। अपनो जो मार्ग है सोई गिरहो हाथ, अपना जो मार्ग है, बस तुम्हारी जब इच्छा होगी बस मैं चुटकी बजाऊंगा, खेल खत्म हो जाएगा। तब तक खाओ पियो मौज करो, पैसा कमाओ, सदगुरु की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है। बाणी बहाना पसरी, जोर से बोल दो सुन तो ले सब। बाणी बहाना पसरी, ये सच्ची बाणी नौतनपुरी में नहीं पसरी। 313 आत्माएं ज्यों की त्यों सोई रही, वह शरत उसे देने, आखिर तक उनको फिर दूसरा तन मिला। एक बात और अच्छी तरह से सुन लो, परम धाम की 12,000 आत्माओं को 84 लाख योनियों में नहीं जाना। कारी कामरी ने मुझको प्यारी, कारी कामरी नहीं, फरेबी लिए चाहे मेरी रूह तो आंखों, उसके अंदर अच्छी तरह से मंथन करना, आपको सारा प्रकरण समझ आ जाएगा। राजी घर गृहस्थ में रहते हुए इतने कष्ट दिखाएंगे, फिर भी हम हाय तौबा नहीं कर रहे। कौन सा घर गृहस्थ वाला आज सुखी है? किसी का बेटा बीमार है, किसी की बहू बीमार है, किसी को खुद बीमारियां है, और राजी जिस तन से सेवा लेना चाहते हैं उसका आपको सोच लो। शेरपुर वाले महाराज जी की क्या हालत हुई, सरकार साहब का एक बेटा कैसे गुजर गया, उनकी बेटी की क्या हालत हुई। आपसे कोई बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जिससे राजी सेवा लेते हैं उसकी हर स्टेप पे परीक्षा लेते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक काम है चर्चा सुनाना। बड़े महाराज जी सरकार को कहते थे, भाई महाराज जी को कहते थे, चरण सिंह जी बताएगा जो सरकार क्यों, भाई देखो मैं तो आखिर के 3 साल सरकार साहब के साथ, ज्यादा उन्होंने जो दिया तो वो आपके आगे बांटता हूँ। चरण सिंह तो 25 साल सेवा में रहे हैं। सरकार साहब से मैंने पूछा, मैं कहा सरकार साहब बड़े महाराज जी ऐसे चर्चा नहीं करते थे। कहने लगे मैंने एक दिन पूछ लिया भूल से, कह रहे महाराज जी सारा सुंदर साथ भंडारे पे आया है, इनको कुछ चर्चाएं सुना दो। कह रहे किन क्या के चर्चा सुने, चर्चा तो सुनाना और जुतियां खाना। ये वर्ड कहते सरकार साहब ने हजरत जी के सामने बैठ के कह, क्योंकि 10 आदमी अच्छाई करेंगे तो 10 बुराई के लिए बैठे हैं। जो सीढ़ी पे चढ़ाते हैं वही सीढ़ी खींचते हैं। ये है क्यों, ये वाणी है परम धाम की, और गुण अंग इंद्रियां कहाँ की है? इसकी।
14 लोग देवी देवताओं की लड़ाइयां आपस में। सुख व्यास जी की बात गलत है। सुख व्यास जी ने भागवत में लिख दिया प्रेम न त्रैगुण पाद। जो यहाँ के बॉस हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, उनकी भी आपस में झगड़े हैं। प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनी में नाही। अब वाणी से उलट होके चलना है। वाणी से जो दुनिया वालों के ग्रंथ हैं उनसे उलट रास्ता है हमारा। हम क्या बोलते हैं वाणी, जरा बोलो ना, मेरा थोड़ा गला वाणी मेरे पीयू की प्यारी जो संसार। आस्था कहाँ है? आस्था ये बहुत अच्छा बोलती है। आस्था बैठी है, आओ बेटे जरा। आगे आ जाओ 2 मिनट। क्योंकि यहीं पर विराम देंगे, बाकी आगे कल करेंगे। ये बोल दो वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। संसार से अलग ये है ब्रह्म ज्ञान। संसार का इस ब्रह्म ज्ञान से कोई मुकाबला नहीं। दुनिया वाले 9 तरह की भक्ति शरीर से करते हैं और हमारा जो ज्ञान है शरीर का नहीं है, आत्मा का है। आत्मा च परमात्मा नवदा से न्यारा करो। 14 भवन में नाहे। 14 भवन में ये ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए वाणी क्या है? संसार के ज्ञान से अलग है। बोलो वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। निराकार के पार के पिठ पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी
के कारणे कई भैरव जंपावे या वाणी के कारणे तेरे दिल देह कटावे वाणी मेरे पियो की यारी जो संसार या वाणी के कारणे करे कई विधता या वाणी के कारणे करे कई विधता सो सुख ते कहते कहो होए जो बिना हिसाब वाणी मेरे पियो की यारी जो संसार इनेक बूंद न पाइया रस ना भी वचन इनेक बूंद न पाइया रस ना भी वचन ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रैगुण वाणी मेरे पियो की यारी जो संसार मेरा कार के पार के तिन पार के भी पार के भी पार वाणी मेरे पियो की यारी जो संसार बोलो श्री प्राणनाथ इस वाणी को लेने के लिए विष्णु भगवान तपस्या करते हैं और लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। शंकर भगवान उमा जी को बताना चाहा मैं किसका ध्यान करता हूँ। उमा जी इस ज्ञान को नहीं सुन सके। ब्रह्मा जी ने इतनी तपस्या की वो नहीं पता कर सके पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरतान। ब्रह्मांड में आज भी बिना तारतम्य के कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। चाहिए ये है वो ब्रह्म ज्ञान। कहने को सारे कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं और ब्रह्म का पता नहीं ब्रह्म है कहाँ, वो कौन है, उसकी क्या लीलाएं हैं, वो रहता कहाँ है। क्षर अक्षर अक्षरातीत के जाओ को खोल के भेद बता नहीं सकता। इसलिए वाणी मेरे पियू, पियू कौन, हमारे प्रीतम, हमारे कसम, उनकी वाणी इस ब्रह्मांड से अलग है क्योंकि ये ज्ञान आज तक आया ही नहीं था। 28वें कलयुग का महत्व यही है कि 28वें कलयुग में पार ब्रह्म का आना। कोई ग्रंथ ले आओ उसमें लिखा है कि 28वें कलयुग का अंदर वो पार ब्रह्म आएंगे। ये वो ज्ञान आज इंद्रावती जी के द्वारा उतरा है और विरह से मिलती है ये चीज, माया के दुखों से नहीं, उनके विरह में जो रहे दुल्हन उसको ये ज्ञान मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ सुंदर साहब जी समय पूरा होता है। कल प्रातः ठीक 10 बजे आओ जी वाला मालिक घेर का मान करेंगे। अब मिल करके चौपाई दोहराइए। पर सुन सके ना एक सुकन, पर सुन सके ना एक सुकन, वाणी भाना पसरी, वह शरत उस देने में
हसरत उस दिन इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके ना एक सुकन, पर सुन सके ना एक सुकन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।